ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 2। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करमर्जुन। The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. परम भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुना आकीर्तिम कम करम अर्जुना। ये मेरे प्रिय अर्जुन, कहाँ से इतने सारे कसमल आप लेके बैठ गए? ये गंदगी आई कहाँ से? कसमलम, मल, मल, कसमलम मतलब गंदगी, डर्टीनेस। कुतस्त्वा, क्या गंदगी थी वैसे अर्जुन की? कौन बताएगा आप में से? तो भगवान, लेकिन ये जो कलमस है, कुतस्त्वा कसमलम, कुतस्त्वा कसमलम, कलमश या कसमलम, कुतस्त्वा। भगवान आश्चर्य क्यों प्रकट कर रहे हैं? कुतस्त्वा, कहाँ से ये कसमल आया अर्जुन तुम में? विषमे समुपस्थितम, ऐसा क्यों? अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन, ये कौन बताएगा? कुतस्त्वा, कहाँ से एक कसमल आया अर्जुन तुम्हारे अंदर? तो ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? भगवान आश्चर्य आश्चर्य की कुतस्त्वा मतलब आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। भगवान आश्चर्य क्यों प्रकट कर रहे हैं कि ये कसमल कहाँ से आया? ये कौन बताएगा? बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आ, एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि जो घटना द्रौपदी के साथ हुई थी, वो उसको दर्शाने नहीं के नहीं, लिए। वो तो सही है, एग्जाम्पल के द्वारा भगवान हमको शिक्षा देना चाहते हैं, वो तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन अर्जुन के केस में भी भगवान ऐसा आश्चर्य क्यों प्रकट कर रहे हैं कि कुतस्त्वा कसमलम इदम? भगवान कुतस्त्वा बोल के आश्चर्य है ना? यस, महिमा बताइए। भगवान के भक्त थे। हाँ। शुद्ध शुद्ध भक्त होने के बाद भी उनको भौतिक आसक्ति थी। यस, वेरी नाइस। भगवान आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, अरे तुम मेरे सखा हो, मेरा सखा होकर के, मेरे से इतना मेरा संबंध होकर के तुम मेरे हो, मेरे भक्त हो, मेरे अंश हो, तो तुम्हारे अंदर ऐसे कसमल कैसे आ सकता है अर्जुन? इससे गंदगी कैसे आ रही है? और दूसरा, भौतिक रूप से भगवान कौनते या भारता बोल करके एड्रेस करते हैं कई बार। तुम कुंती पुत्र हो, जानते नहीं हो? तुम्हारी माँ, हालांकि स्त्री, सॉरी कोई अदरवाइज अदरवाइज मत लेना, जनरली शास्त्र के अनुसार बोला जाता है कि स्त्रियां बहुत ज्यादा भावुक होती हैं। तो भावुक होने के कारण भले ही उनको कितना भी ज्ञान होगा शास्त्रों का, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत आएगी तो वो भावुकता में फंसी जाती है, चाहे कोई भी स्त्री हो। यहाँ तक कि द्रौपदी भी फंस गई ना, द्रौपदी भी भावुक हो गई। अरे जब पता है भाई ये अश्वत्थामा आपके पांचों पुत्रों को सोते हुए मार दिया, तो ये कल्प्रिट है, इसको सजा मिलनी चाहिए।
अर्जुन लेके खड़ा है तलवार, मार दूंगा। द्रौपदी भावुक हो गई, नहीं 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 नहीं, जो भी है, ये गुरु पुत्र है ना, ब्राह्मण है, नहीं मारना चाहिए। भगवान बोले अरे मारो। तो द्रौपदी भावुक हो गई। भीम भी तैयार थे, बोले मार दो, लेकिन द्रौपदी के कारण फिर छोड़ दिए। तो ये ऐसा स्वभाव होता है। लेकिन भगवान बोल रहे कौन थे, कि तुम देखो, तुम किसके पुत्र हो, कुंती पुत्र हो। कुंती एक स्त्री होते हुए भी भौतिक आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। कैसे प्रार्थना करती है कुंती महारानी, हाँ, भगवान को। कोई माँ, कोई भी स्त्री संसार में ऐसी प्रार्थना कर सकती है क्या? जस्ट इमेजिन, सोचिए, कि जिनका, कुंती महारानी का पति नहीं है उनके, उनके पंच पांडव केवल बालक ही हैं। और वो बोलती है भगवान कृष्ण को कि भगवान, मुझे अपने ये पांडव पुत्रों के प्रति जो आसक्ति है, इसको नष्ट कर दीजिए, ये बोलती है। और पांडुसु वृष्णिसु, वृष्णियों के प्रति भी नष्ट कर दीजिए, मायके वालों के प्रति भी नष्ट कर दीजिए सारी आसक्ति, और ये पांडवों के प्रति भी नष्ट कर दीजिए, और केवल आपके प्रति रखिए। ये प्रार्थना तो सारी भौतिक आसक्ति को त्याग करने के लिए तुम्हारी माँ ने भी एग्जाम्पल तय किया है, छोड़ दिया। और तुम एक क्षत्रिय पुरुष होकर के और मेरे सखा होकर के ऐसे बातें कर रहे हो भौतिक आसक्ति वाली। ये तो बहुत, ये गंदगी आई कहाँ से तुम्हारे अंदर, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और दूसरा, ये भक्त अंश है, तो भगवान का अंश होने के कारण अर्जुन को ये शोभा नहीं देता है कि भौतिक जगत से आसक्त हो जाए। हाँ, तो ये शिक्षा है इसमें हमारे लिए। अर्जुन क्या है, अर्जुन तो क्या, वो बेटी है, जैसे बेटी की तरह है। जैसे जब विवाह होता है तो बहू को कुछ सिखाना होता है, बहू गलती करती है तो सासू माँ किसको डांटती है, बेटी को डांटती है। बहू को डांटने में थोड़ा डर लगता है, कहीं रूठ जाएगी, डर जाएगी। आजकल तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है। किचन में अगर सास बहू और उसकी बेटी सब काम कर रहे हैं, तो अगर बहू ने कुछ गलती किया तो सास बेटी को बोलेगी, अरे मैंने तुमको सिखाया था ना, ऐसे नहीं किया जाता है, इसको ऐसे करना होता है। तो बहू समझ जाती है कि अच्छा मेरे लिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हम जैसे जो जिद्दी जीवात्मा है उनको शिक्षा देना चाहते हैं। ये एक तरीका होता है किसी को करेक्ट करने का। नारद मुनि भी एक यही तरीका, इसी तरह का एक सिमिलर तरीका अपनाते हैं भागवत में। ये क्या नाम था उनका, एक एक राजा हुए, किंग प्राचीनी भविष्यत करके राजा हुए, यानी पुरंजन। पुरंजन आख्यान सुनाते हैं नारद मुनि। तो उसमें एक स्टोरी बनाते हैं, इमेजिनरी स्टोरी बनाते हैं नारद मुनि, और बताते हैं कि कैसे एक राजा था और वो इतना आसक्त हो गया था, और ऐसे ऐसे भौतिक कर्म कांड करके उसी में पागल रहता था। फिर उसका ये परिणाम हुआ। तो वो जो राजा सुन रहे थे, तो धीरे धीरे जब स्टोरी आगे बढ़ती गई तो समझ गई मेरी ही स्टोरी। तो फाइनली वो समर्पण कर दिया नारद मुनि को, बता दीजिए प्रभु, आप मैं ही हूँ, बोल दो, शिक्षा दे दो। ये तरीका होता है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट बोलने से हृदय आघात हो सकता है, हृदय में चोट पहुंच सकती है। तो इसलिए प्रचारक जो होते हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं। भगवान भी वही तरीका अपना रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन वो शिक्षा समझने का भी जरूरत है। लेकिन हम लोग नहीं, मैं इतना मूर्ख हूँ, भगवान मुझे शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम अर्जुन और कृष्ण के बीच के वार्तालाप को थर्ड पर्सन बन के हम उसको बता देंगे। लेकिन ये हमारे लिए शिक्षा है, ये हम स्वीकार नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। हम इसको जब बोलेंगे प्रसंग को, तो हम ऐसे बोलेंगे, अर्जुन के हृदय में कश्मल आ गया था, और फिर भगवान ने उसको डांटा, और फिर भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। अर्जुन के हृदय में कश्मल नहीं आया है प्रभु, हमारे हृदय में, अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, उसके हृदय में कैसे कश्मलम आ सकता है? हमारे हृदय के कश्मल हैं। अर्जुन को क्या बनाते हैं, निमित्त बना करके भगवान वो किए। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको पूछ रहे हैं, भगवत गीता को हमको पर्सनल लेटर समझना चाहिए, पर्सनल इंस्ट्रक्शन मानना चाहिए भगवान कृष्ण का हर जीवात्मा हमारे लिए। कृष्ण ने गीता किसके लिए बोला है? आप सब लोग बोलिए, कृष्ण ने गीता मेरे लिए बोला है, ऐसा बोलिए। हाँ, कृष्ण ने गीता मेरे लिए बोला है, ये सब रिपीट करिए, तब आप भगवत गीता को एज इट इज समझ पाएंगे। कृष्ण भगवत गीता में जो भी बोल रहे हैं किसके लिए बोल रहे हैं? हाँ, बोलो, किसके लिए? हाँ, मेरे लिए बोल रहे हैं।
कृष्ण ने भगवद गीता मेरे लिए बोला है। तो अभी कृष्ण मेरे लिए क्या बोल रहे हैं? कुतस्त्वा कस्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम, विश्व में समुपस्थितम, इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस, क्राइसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्राइसिस मतलब ऐसी विकट परिस्थिति में, विकट ना, विकट शब्द है शायद, ऐसी आ, आ, कौन सी परिस्थिति बोलेंगे, विकट समझ रहे हैं ना, मुझे नहीं मालूम विकट शब्द सही है कि नहीं। विकट ना, हाँ। ऐसी ऐसी क्राइसिस, इन द आवर ऑफ क्राइसिस, कौन सी वो ऐसी विकट परिस्थिति क्या है कि जब हमारा इस संसार में किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जन्म मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। एवरीथिंग इज अनसर्टेन। हम लोग इस ऐसी परिस्थिति में हैं कि कभी भी कुछ भी दुख आ सकता है, कभी भी हो सकता है। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो इस अवस्था में हमको ये कसमल कहाँ से आ गया? चलो, भगवान बोल रहे हैं कि आप 84 84 लाख योनियां भ्रमण करके आए। हर योनि में क्या किया है? यही भौतिक आसक्ति ही किया है। परिवार वालों का पालन पोषण, खुद का इंद्र तृप्ति, देश समाज सगे संबंधियों का सेवा, यही सब किया है। तो ये सब भौतिक आसक्ति हम मन में कोने को जन्मों से करके आए, इसको कर्षमलम बोलते हैं। लेकिन विषमे समुपस्थितम, अब मनुष्य जीवन मिला है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हमारा दायित्व है कि हम वास्तव में ब्रह्म जिज्ञासा करें और कृष्ण के लिए आसक्त हो जाए, कृष्ण के लिए कार्य करें, सेवा में भक्ति में जुड़ जाए। तो इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कसमलम, ये द डर्ट ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति रूपी गंदगी कहाँ से आ गई? तो कसमलम कुतस्त्वा, कहाँ से आ गया ऐसा भौतिक आसक्ति रूपी गंदगी? ये एक आश्चर्यजनक प्रश्न है। मीन्स इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। ये आशा नहीं की जाती। किससे? मनुष्य जो जीवन प्राप्त किया है। और हम दूसरी ओर, और हम ममई वांश जीवलोक जीव भूता सनातन, हम भगवान के अंश है ना, हम आध्यात्मिक हैं। तो आध्यात्मिक अंश होने के कारण स्पिरिचुअल पार्ट एंड पार्सल, तो हम स्पिरिचुअल होने के कारण, आध्यात्मिक होने के कारण भगवान आशीष प्रकट कर रहे हैं कि तुम सुपीरियर एनर्जी हो मेरी, तुम आध्यात्मिक हो, तुम्हारा जो अस्तित्व है सुपीरियर है। तो तुम ये इंफीरियर थर्ड क्लास नॉनसेंस से कैसे आ सकते हो? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बहुत रिच अमीर व्यक्ति का लड़का, हाँ, अंबानी का लड़का, अंबानी का लड़का है, होगा ना? ठीक है। अंबानी का लड़का अनंत, अनंत अंबानी। तो अगर अंबानी ने देखा कि अनंत भाई साहब, ये जो है रोड के किनारे जो ठेला लगा रहता है, हाँ, उसमें बैठ, उसके पास जा करके वो जितना गंदगी में बनाया है वो खा रहा है बैठ के। तो पिताजी देखेंगे तो क्या बोलेगा? कुतस्त्वा कसमलम, कहाँ से ये गंदा चीज खा रहे हो तुम? तुम्हारे पास कुछ कमी थी क्या? 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल या ऑल स्टार होटल, सब दरवाजे खुले हैं, किसी भी वक्त जाके खा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, सब आ जाएगा। ये गंदगी, गंदा चीज क्यों खा रहे हो भाई? आश्चर्य प्रकट करेगा ना। हाँ, तो भगवान इसी प्रकार से हम हमारे हमसे ये आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि कुतस्त्वा कसमलम, ये गंदगी, ये भौतिक आसक्ति रूपी गंदगी को क्यों पालन करके रखे हो? वाई डोंट यू जस्ट गिव अप दिस नॉनसेंस एंड ग्रेटिफिकेशन? ये घटिया प्रकार का इंद्र तृप्ति क्यों नहीं छोड़ देते हो? मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये जो भौतिक इंद्र तृप्ति है, ये क्या है? दिस इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर द लिविंग एंटिटी। जीवात्मा के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ये उसका स्टैंडर्ड का बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है ये। अंबानी के लड़के का स्टैंडर्ड ये नहीं है कि रोड के किनारे ठेला जिसमें मक्खी लगे हुए हैं और वो पसीना निकल रहा है, कितनी गंदगी से बना रहा है, वो खाने का उसका स्टैंडर्ड नहीं है। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, है ना, बेइज्जती हो जाएगी अंबानी की। तो इसी प्रकार से भगवान ये शोक, ये आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि आप मेरे अंश हो। ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। हाँ, अपरे अमितस्त्वन्याम विद्धि में परा प्रकृति, पराम, पराम प्रकृति हो आप मेरे। पराम प्रकृति मतलब सुपीरियर एनर्जी हो। तो आप ये भौतिक जगत के थर्ड थर्ड क्लास इंफीरियर एनर्जी में जा करके इसका इसका एंजॉयमेंट के पीछे क्यों पागल हो? आई वॉन्ट टू गिव यू सुपीरियर, सुपीरियर स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस, आनंदमय अभ्यास। मैं आपको अपने संग में ला करके आध्यात्मिक आनंद, ब्रह्म सौक्षम तो अनंत देना चाहता हूँ, अनंत सुख, अनंत ब्रह्म सुख देना चाहता हूँ। और तुम ये थर्ड क्लास नॉनसेंस चीप, हाँ, उस सुख के पीछे पागल हो रहे हो। भौतिक आसक्ति, भौतिक आसक्ति क्यों रखता है कोई? ये भौतिक आसक्ति रखने से कुछ सम सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज देयर, मटेरियल हैप्पीनेस।
कुछ भौतिक सुख की अनुभूति होती है, इससे तो आसक्ति रखता है किसी भी चीज। लेकिन भगवान बोलते हैं आप भौतिक आसक्ति को छोड़ो और मेरे प्रति आसक्त हो जाओ। मैं आपको असली, आप जिसके लिए अधिकारी हो, जिस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए आप अधिकारी हो, वो आध्यात्मिक आनंद मैं आपको दूंगा। तो ये थर्ड क्लास मटेरियल इल्यूजरी हैप्पीनेस, भौतिक तुच्छ भ्रमित करने वाला सुख के पीछे आप क्यों पागल, क्यों नहीं छोड़ देते इसको? कुतस्तवा, कहाँ से लेके आ गए हो? भगवान आश्चर्य प्रकट कर, आंसर देना पड़ेगा सबको। भगवान पूछ रहे हैं कुतस्तवा, यू हैव टू आंसर। हाँ आंसर है, सोचो आंसर देना। कल प्रश्न पूछूंगा मैं। अभी समय हो गया है, पे विराम करते हैं। तो आप सबके लिए प्रश्न है, क्षमा करिएगा मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग बोल दिया, माफ करिएगा। लेकिन भगवान पूछ रहे हैं, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विश्व में समुपस्थितम स्पेशली इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इस मनुष्य जीवन में आप सब लोग मेरे को बोल रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं, हे मूर्ख अनंत रूप गौरदास, इस मनुष्य जीवन में तुम ये भौतिक आसक्ति कहाँ से लेके बैठ गए हो? इसको छोड़ क्यों नहीं देते हो? कहाँ से आया पहले ये तो बताओ। ठीक है, तो तैयार रहिए मैं बताने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, जो एक आपने बताया ना, जैसे द्रौपदी भावुक हुई थी के अश्वत्थामा के केस में, लेकिन कुंती वो भी भावुक हुई थी जब कर्ण की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जब तर्पण करने के लिए ध- धर्मराज यस। युधिष्ठिर को जब बोला गया था, तो वो भी उन्होंने बोला 5 नहीं आपको 6 करना है, तो उसमें हाँ भी यस वो यस, सही भावुक बात है। हुई। तो हाँ जी। स्त्री है तो भावुकता रहेगी ही। लेकिन हाँ जी। भगवान, यही तो बात है ना, कुंती महारानी भागवत में सबसे पहली प्रार्थना कुंती महारानी की है। और सारी जी। प्रार्थनाओं में सर्वश्रेष्ठ जो स्थान अगर दिया जाना चाहिए, दिया जा सकता है, वो कुंती महारानी को दिया जा सकता है, जिसे शायद सबसे पहला रखा गया है। कि एक स्त्री होते हुए भी वो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतनी तत्पर है कि उसके लिए पांडवों के प्रति आसक्ति को त्याग करने के लिए तैयार है, अपने मायके वालों के प्रति आसक्ति को त्याग करने के लिए तैयार। कोई कर सकता है ये? सोचिए इस लेवल पे। और यहाँ तक कि विपदा संतु तत्र तत्र जगत गुरु। विपद आने दो और कष्ट आने दो, चलेगा भगवान, और कष्ट आने दो, क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो आपका दर्शन होता है, आप रहते हो साथ में। तो यही तो ग्रेट, यही तो महिमा है ना कुंती महारानी जी। की। जी प्रभु जी, और इसमें ना 2 एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल भी सेट हो जा रहा है प्रभु जी। जैसे एक जो शास्त्र में लिखा ही हुआ है ना, आपने बताया कि स्त्रियां चाहे कितनी भी स्ट्रांग है, लेकिन वो अपने एक बालक बुद्धि वाली चीज आ ही जाती है, सॉफ्टनेस आ ही जाती है कहीं ना कहीं पे किसी यस कॉर्नर यस, में। सही बात हाँ जी। है। ओके, यस महिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि भगवान हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कल्मश आया कैसे। तो प्रभु जी, जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन तो भगवान के प्रिय सखा है और उनके भक्त हैं, तो उनको तो अपना संबंध क्लियर था भगवान से कि मैं भगवान का दास हूँ। और हम जो है, हम तो ये भूल चुके हैं कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, इसलिए हम ज्यादा भौतिक आसक्ति में बंधे हुए हैं। तो आश्चर्य वहां बनना स्वाभाविक है, हम तो मतलब दया की स्थिति में हैं। अच्छा है, आप ऐसे भगवान को बोल सकते हैं, भगवान मैं तो दयनीय स्थिति में हूँ, मेरे ऊपर तो आप दया करिए, तो भी अच्छा है। बा- बट द पॉइंट इज, पॉइंट ये है कि अर्जुन को तो भगवान ने ये रोल पे रखा। कि अर्जुन तुम ड्रामा करो, मैं तुम्हारे माध्यम से पूछना चाहता हूँ सारे जीवात्माओं से ये कलमश कहाँ से आया। तो ऑफकोर्स सही बात है, प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर में कि देर इज नो पॉसिबिलिटी दैट अर्जुना कैन बिकम मटेरियली अटैच। देहात बुद्धि में अर्जुन फंस जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को डाला ताकि अर्जुन के माध्यम से हमको भगवान शिक्षा दे सके, तो हमारे लिए, फॉर आवर बेनिफिट। ठीक है, ओके। जी हरे जी। कृष्णा। थैंक यू। समय हो हरे गया, ठीक है, कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।